जब कभी मेरा मन कुछ हल्का लाइट और टेस्टी खाने का होता है तो मैं साबुत हरे मूंग से ये दाल तड़का बनाती हूँ। अपने आप में ये एक कंप्लीट मील है और रोटी चावल या फिर पराठे सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। मूंग को मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था जिससे ये अच्छे से फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए। 7 से 8 घंटे में मूंग अच्छे से फूल जाता है। अब हमें इसे अच्छे से 2 से 3 पानी से साफ करना है जिससे इसमें जो गंदगी होगी वो निकल जाएगी। साफ करते टाइम हम मूंग को हल्के हाथों से रगड़ रगड़ के साफ करेंगे जिससे जो मूंग में छिलके अलग होने वाले होंगे वो अलग होके निकल जाएंगे और मूंग जो है वो अच्छे से साफ हो जाएगी। अब हमें इस मूंग को एक प्रेशर कुकर में कुक करना है। तो पहले मैं इसे एक मेजरिंग कप से मेजर कर लेती हूँ जिससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि हमें इसमें कितना पानी डालना है। तो 1 कप पूरा मूंग हुआ है और आधा कप यानी 1.5 कप मूंग है तो इसे पकाने के लिए हमें इसमें 1 कप पानी का यूज करना है। अब मैं इसमें एक टमाटर ऐड कर रही हूँ तो टमाटर को भी मैंने बस बीच से इस तरीके से 2 भाग में काट करके लिया है। हमें इसे चॉप करने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक हरी मिर्च ले रही हूँ और उसे भी बीच से इस तरीके से चीरा लगा के इसमें डाल लूंगी। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर ऐड कर रही हूँ और आधा चम्मच नमक। साथ ही मैं इसमें आधा चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। आप घी की जगह तेल भी डाल सकते हैं। घी या तेल डालने से जब प्रेशर कुकर में सीटी लगेगी तो पानी बाहर नहीं आएगा और आपका कुकर गंदा नहीं होगा। अब हम इसमें ढक्कन लगा लेंगे और एक सीटी आने तक मूंग को पका लेंगे। 5 मिनट में कुकर में सीटी लग जाएगी तो तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, 8 से 9 लहसुन की कलियां लेंगे हम, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और एक हरी मिर्च ली है। सबसे पहले मैं प्याज, अदरक, लहसुन इन सबको अच्छे से छील लूंगी और साफ कर लूंगी। इस दाल तड़के को बनाना बहुत ही आसान है और बस 10 से 15 मिनट में बन जाता है। साथ ही इसके साथ ना आपको किसी भी सब्जी की या भुजिया की जरूरत ही नहीं महसूस होगी। अपने आप में ये एक कंप्लीट डिश है और आप इसे रोटी, पराठा या फिर राइस किसी के साथ भी खाएं, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए इधर कुकर में सीटी आ चुका है तो मैंने गैस को बंद कर दिया है। साथ ही मैंने प्याज, अदरक, लहसुन इन सबको छीलने के बाद अच्छे से पानी से धो के साफ कर लिया है और अब मैं इन सबको चॉप कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं प्याज को चॉप कर रही हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया है मैंने यहाँ पे और मैं प्याज को यहाँ पे चाकू से ही चॉप कर रही हूँ। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसे चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। प्याज को मैंने एक प्लेट में रख लिया है और इसी तरीके से हम बारी बारी से अदरक, लहसुन, हरी मिर्च इन सबको अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो सारी चीजें अच्छे से चॉप हो चुकी हैं। दूसरी तरफ गैस को बंद हुए 5 मिनट हो चुका है तो एक बार हम कुकर चेक कर लेते हैं। कुकर से प्रेशर निकल चुका है और ढक्कन खुल चुका है। मूंग और टमाटर जो है वो बहुत अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो अब मैं इसे हल्का सा मिक्स कर लूंगी। तो मैं यहाँ इसे कलछी से ही मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से दबा दबा के मैं टमाटर को थोड़ा सा तोड़ लूंगी और दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप चाहे तो इसे ब्लेंडर से भी मिक्स कर सकते हैं या जो दाल घाटने वाली घटनी आती है ना उससे भी मिक्स कर सकते हैं। बट ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है तो मैं इसे यहाँ पे इसे कलछी से ही मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तड़के के लिए मैंने पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें 4 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल की जगह आप घी भी ले सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो मैंने इसमें 2 चुटकी हींग डाली है। साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच साबुत जीरा डाला है। गैस के फ्लेम को मैंने मीडियम हाई रखा हुआ है और मीडियम हाई फ्लेम पे हमें इन सबको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। तो जीरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें चॉप किए हुए लहसुन ऐड करूंगी। लहसुन को पकने में टाइम लगता है इसलिए हम सबसे पहले लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन को हम 10 से 15 सेकंड के लिए पका लेंगे पहले और उसके बाद हम इसमें चॉप किए हुए प्याज, अदरक, हरी मिर्च सारा ऐड कर देंगे और इन सबको भी हमें मीडियम हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पकाना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसी के साथ मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक डालने से प्याज जलता नहीं है और बहुत जल्दी अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो मैंने इसमें टोटल 1.5 चम्मच नमक डाला है। आधा चम्मच जब मूंग को बॉईल किया था उस टाइम पे और 1 चम्मच अभी। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है ये देखिए। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने बिल्कुल बेसिक मसाले ऐड किए हैं। इसमें आधा चम्मच धनिया का पाउडर ऐड किया है, आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड किया है, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर ऐड किया है
और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से इसमें बहुत अच्छा कलर आएगा। इन सबको हम पहले अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर रही हूँ। हमने सूखे मसाले लिए हैं यहाँ पे, तो पानी ऐड करने से हमारे मसाले जलेंगे नहीं और अच्छे से भुनेंगे। मसालों को हमें मीडियम हाई फ्लेम पे तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से तेल रिलीज ना होने लगे। तो ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं और इसमें से तेल रिलीज होने लगा है। अब हम इसमें बॉईल किए हुए दाल ऐड कर देंगे। दाल को मैंने मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारी दाल जो है वो काफी गाढ़ी लग रही है। जब मैंने दाल को बॉईल किया था उस टाइम पे पानी कम डाला था जिससे दाल जो है वो जल्दी बॉईल हो जाए। तो अब मैं इसमें 1 मग पानी और ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिला लेंगे और ये देखिए, ये जो कंसिस्टेंसी है दाल की वो ऑलमोस्ट परफेक्ट है। तो अब हम इसे 1 बॉईल आने तक और पका लेंगे। तो ये देखिए दाल में बॉईल आ चुका है। तो अब मैं इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद हम इसे ढक देंगे और गैस के फ्लेम को लो कर लेंगे। लो फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। जब तक दाल पक रही है तब तक मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता को चॉप कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं धनिया पत्ता को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ। 2 मिनट हो चुका है तो एक बार ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं दाल को। तो ये देखिए हमारी दाल जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आपको अगर दाल थोड़ी पतली पसंद है तो आप इसे पतला कर सकते हैं। बट जो तड़का होता है वो थोड़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। अब मैं इस दाल तड़के को ऊपर से धनिया पत्ता से थोड़ा सा गार्निश कर लूंगी। इससे इसका जो टेस्ट है और जो फ्लेवर है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसे मैंने 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दिया था और अब मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ। तो आप एक बार इस साबुत मूंग से बनी सुपर टेस्टी और हेल्दी तड़के की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो जब भी आपको थोड़ा लेजीनेस फील हो और खाना बनाने का मन ना हो तो आप 15 मिनट में बनने वाली इस रेसिपी को बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। ये एक मस्ट ट्राई रेसिपी है और रोटी पराठा राइस सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। साथ ही अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। बी ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।